मंदिर तक जाने का रास्ता इतना सीरीन है, इतनी साइलेंस है यहाँ पे कि अगर मेरे को ये बात कहनी नहीं होती ना तो मैं शायद ये कहता नहीं और रिकॉर्ड करता नहीं। सो जी, हेलो, हाय एंड नमस्ते। नैनीताल का खूबसूरत सफ़र ख़त्म करके अब हम चल दिए अपने घर के सफ़र के लिए। जितने खूबसूरत ये पत्ते दिख रहे हैं ना गाड़ी पे, उतना ही या कहूँ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहा हमारा ये नैनीताल का सफ़र। वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक ऊपर मिल जाएगा, डू वॉच इट एंड थोड़ा सा प्यार दिखाना। तो जी, पिछले व्लॉग में जितनी लोकेशंस मैंने कवर करी है एंड जिस रूट से प्रॉपरली इस बार सारा प्लान मैनर में किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न। वो है जहाँ पे हमने स्टे किया था, वहाँ के मैनेजर साहब, उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया। एंड अभी वापस से मैंने उन्हें कॉल करके पूछा था कि भैया मैं घर जा रहा हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप ही की वजह से प्रॉपरली मैं नैनीताल को अपने तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जैसा मैं चाह रहा था वैसा मैं एक्सप्लोर कर पाया, शायद उससे भी बेटर कर पाया। अब जो उन्होंने नई जगह बताई है कि आप रास्ते में वो भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है माँ चंदा देवी का टेम्पल। तो एक बार वहाँ भी चलते हैं, आपको वो वाली जगह भी दिखाते हैं, क्योंकि आए तो हम घूमने हैं ना और घुमाने आपको। बीच बीच में बोलता रहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टिल देन। तो जी, मंदिर के बारे में सबसे बेस्ट है कि हम पंडित जी से ही जाने। बताइए। हाँ, हमारा 1986 में ये घटना घटी। डीआईजी साहब की गाड़ी थी और उसमें पिक्चर चल रही थी, फौलादी की टक्कर की वजह से यहाँ से दुर्घटना घटी, नीचे को गाड़ियाँ गई। तब डीआईजी साहब को सपना हुआ कि दुर्गा माता का मंदिर बनाओ। तब ये दुर्गा माता का मंदिर 1988 में स्थापित हुआ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि डीआईजी साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? डीआईजी साहब के गाड़ी के डीआईजी साहब के जो पिक्चर बना रहे थे उनके लड़के, हीरो हीरोइन की, इसमें 5 आदमी की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, और ये इसी मोड़ पे हुई थी? इसी मोड़ पे नीचे को हुई। इसी मोड़ पे नीचे। तो बेसिकली जो मैं पूछ रहा था उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर, ये हिंदी में है। अगर आप समझ नहीं पाए तो ये 1988 में बना हुआ मंदिर है। और आप यहाँ कब से हैं? मैं 1988 में रहा यहाँ, उसके बाद फिर मैं कहीं चले गया था। हाँ। उसके बाद फिर आ गया मैं यहाँ वापस। और आप यहीं उत्तराखंड के ही हैं? बस मैं यहीं का ही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे आ मिलके। जाओ, इधर को आ जाओ। अच्छा जी। तो बेसिकली कहते हैं यहाँ से ना व्यू पॉइंट भी अच्छा है। अभी बना मंदिर किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से है, बट लुक एट द व्यूज़। पंडित जी गाड़ी की बात बता रहे थे ना, वो यहाँ पे कहीं इधर खाई में ऐसे गिर गई थी इस वाले रास्ते से। तो अब जाके हुआ है कि यहाँ पे मंदिर बनने के बाद एक आस्था जगी है, या कुछ भी कह लो। जो लोग अब मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। तो मंदिर बनने के बाद से हुआ है एग्जैक्टली कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह प्रॉपर कम हो गए। ये देखिए, यहाँ से दिखाई देगा आपको, ये नीचे यहाँ पे यूँ खाए में। एक्चुअली मोड़ भी काफ़ी ऐसा है ना, तो यहाँ स्पीड से जब गाड़ियाँ आती हैं तो उसमें। तो ये जब डेथ हुई थी कोई बचा? मतलब एक्सीडेंट जब हुआ था किसी की? उसमें 2 आदमी बचे, ज़्यादा चले गए थे। उसमें जीप थी। हाँ, जीप थी, उसमें और गाड़ियाँ नहीं थी। हाँ, उस समय तो वैसे भी गाड़ियाँ कम होती हैं, रोड भी वैसे सीधे नीचे को चली गई। तो दूसरी गाड़ी थी, तब जाके दूसरी गाड़ी वालों ने
बताया गाँव वालों को, तब जाके गाँव वाले आए, तब जाके निकाले हम। जी 1985 की ये मूवी है फौलादी टक्कर। आप बेसिकली गूगल करके देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस घटना की मैं बात कर रहा हूँ और कितनी पुरानी ये बात है। तो ऐसी जगह जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और हम आपके साथ शेयर करते हैं, इतना तो चाहिए ना। जी बेसिकली गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। अब चलते हैं चंदा देवी टेम्पल के लिए। यहाँ से बेसिकली थोड़ी दूर हमें वॉक करना पड़ेगा। कैसा है कैसा नहीं चल के बताते हैं। मंदिर जाने के लिए थोड़ा बहुत तो ट्रैक करना पड़ेगा, बट यार इतनी दूर आए हैं, अच्छा सा लगता है। इतनी दूर आके आप अगर दर्शन कर लो, मिल लो भगवान जी से, उसकी भी एक अलग फील है। तो जी बेसिकली मंदिर क्यों आए इसके बारे में तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी मान्यता है। अगर आपको अच्छा लगता है आप आ सकते हैं, नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप वो कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे ये रास्ता है मंदिर तक का, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, आपको ज़रूरी नहीं है आपको पैदल ही चलना है। तो जी मंदिर से आने के बाद रुके थे एक चाय पीने के लिए भैया के पास। भैया के पास मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पहले आया था रास्ता पूछने उधर मंदिर का, उसके बाद वापस आया चंदा देवी के मंदिर का रास्ता पूछने, फिर चंदा देवी मंदिर गए। फिर चंदा देवी मंदिर भी होके आ गया। भैया से 2 मीठी बातें भी कर ली और उनकी एक मीठी चाय की चुस्की भी मार ली। तो भैया के पास बैठ के चाय पी के 2 मीठी बातें करके उनकी बातें सुन के अनजान के अच्छा लगा। काफ़ी देर उनके साथ टाइम बताया, उनको भी अच्छा लगा कि दिखाओ वीडियो दिखाओ पंडित जी ने क्या कहा क्या बताया। फिर उन्होंने 2 लोगों को और बुलाया, उनको भी दिखाई। किसी की खुशी में खुशी होने में और भी अलग ही मजा है। मेरा दर्पण अखियां तेरी किससे कही मैं पता खुद से पता। तो जी ये है एंट्रेंस शीतला माता देवी टेम्पल के लिए। जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आगे शायद ये रिपेयरिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। मेरे को बताया गया था कि यहाँ का ना रास्ता काफ़ी हरा भरा होगा एंड एक बार जाना तो बनता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। अब चलते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको क्या है कैसा है एंड अपना एक्सपीरियंस। मंदिर तक जाने का रास्ता इतना सीरीन है, इतनी साइलेंस है यहाँ पे कि अगर मेरे को ये बात कहनी नहीं होती ना तो मैं शायद ये कहता नहीं और रिकॉर्ड करता नहीं। इतनी शांति और इतना शांत वातावरण है यहाँ पे, अमेजिंग मैन, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आइए पंडित जी से पूछते हैं मंदिर की कुछ बातें, कुछ जानकारी। ये माँ शीतला है। ये जब बड़ी माता कहते हैं वो निकलती है तो उसमें शीतलता प्रदान करती है, यानी
चिकन पॉक्स वगैरह बेसिकली जब होता है। रोग व्याधि वगैरह जो आदि रोग हैं उनमें शांति प्रदान करती है, इसलिए इसको शीतला माता कहा जाता है। ये माँ भगवती पार्वती का ही एक रूप हुआ। और आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले की पुरानी बात है। भीमताल एक गांव पड़ता है, भीमताल में ढूंगसिल्ला नामक, वहाँ पांडे लोग रहते हैं। उनकी कुलदेवी हुई शीतला माता। वो बनारस गंगा स्नान के लिए गए थे। वहाँ से जो प्रतिमा है माँ अभी यहाँ पे रखी है शिला के रूप में, तो गंगा स्नान के दौरान वो यहाँ को उसको अपने गांव को ले जा रहे थे शिला को। तो उन्होंने रात्रि में यहाँ पे विश्राम किया होगा। तो रात्रि में विश्राम किया, रात्रि में किसी को सपना हुआ कि माता ने सपना में कहा होगा कि मेरी जो प्रतिमा है इसको यहीं पे रख दो और यहीं पे प्रतिष्ठा कर दो इसकी। तब जाके उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ कल शाम हुई। तो उन्होंने फिर सुबह जाके उनको बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, माता को यहीं पे हम विराजमान कर देते हैं, यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा करके उनको यहीं पे स्थापना कर देते हैं। तो एक पेड़ था, उसके नीचे इनको यहाँ पे स्थापित किया कर गया। दिएगा। तो फिर यहाँ रानीबाग गांव है, उनसे कहा कि आज से मतलब देखभाल आप करेंगे, हम आते रहा करेंगे नवरात्रि में या वैसे सुबह शाम कभी आते रहा करेंगे। तो उन्होंने रानीबाग ग्राम सभा से कह दिया कि आप देखभाल करना। तब जाके तब से चल रहा है, आज से इन टाइम हो गया। ना ये कब की बात बता रहे हैं? यानी 100-150 साल पुराना, 100-150 साल पुराना ये मंदिर है। तब जाके यहाँ पे इतना विकास हो गया, मतलब लोग भी तो बेसिकली सबसे पहले तो आप कोई मंदिर वो बता रहे हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। और माता का जो गधा मतलब वो सवारी है वो गर्दभ यानी गधा है, जो शस्त्र है वो झाड़ू। तो जी ये थी हमारी जर्नी शीतला माता टेम्पल की। अब कई बार ना जैसे लैंसडाउन वाली जो वीडियो थी ना, जहाँ मैं महादेव जी के टेम्पल गया था, तो पापा ने भी देखी, यही हूँ कहूँ, मैंने वो वीडियोस दिखाई पापा को। पापा भी कहते हैं तू कब से मंदिर वगैरह जाने लग गया। और उन्हें क्या बताऊँ कि जब इतनी अच्छी जगह आते हैं और इतने अच्छे लैंडस्केप्स के साथ ही, देखो ना मेरे बैकग्राउंड में देखो, तो इतनी अच्छी जगह मंदिर है, प्रॉपर वो है, तो अच्छा लगता है। अब चलते हैं वापस फैक्ट्री की तरफ, घर की तरफ, फिर मिलते हैं। मौसम देख रहे हो, मौसम ने भी क्या रुख बदला है, एकदम से आंधी तूफान बारिश। अमेजिंग मैन। जितना मैं आ रहा हूँ ना पहाड़ों में, उतना ही मेरे को पहाड़ों से प्यार होता जा रहा है। सो बेसिकली एग्जैक्टली अब यहाँ से 400 किलोमीटर दिखा रहा है हमारी जर्नी। हम जाएंगे वहीं, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि हम जाएंगे फैक्ट्री, दैट इज इन नीमराना। सो चलिए, हमारा अराइवल जो दिखा रहा है दैट इज 1:40, 1:40। एक तो ना मेरी आदत खराब है, फिर से मैंने कट मिस कर दिया। तो जी दिखाई दे रहा है ना, कितनी सारी लाइटें आ गई। सो बेसिकली ये वाली तो इसे एड ब्लू चाहिए, ये वाली बता रही है कि इसका पेट खाली हो गया। अब चेक करते हैं कि इस जर्नी पे कितने किलोमीटर हमने ड्राइव किया एंड ओवरऑल क्या हमारी माइलेज आई। सो दिस इज़ द ट्रिप कंप्यूटर। ओवरऑल जब से मैंने इसमें टैंक फुल करवाया था तो ये चल गई है 770 किलोमीटर। अभी मोटा मोटा आपने देखा ना कितना शो कर रहा है, 80 और, तो ओवरऑल अच्छा चल गई। एंड जो हमने ट्रिप किया है दैट इज 660 किलोमीटर टिल नाउ, 660 किलोमीटर। सो अब इसकी पेट पूजा कराते हैं। तो जी डीजल करा लिया फुल, एंड जैसे इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेट है 89.64 एंड ये पड़ा 6147 का।
अब एग्जैक्टली यहाँ की लोकेशन तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन की लोकेशन है 169 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली ना यार एक चीज़ बतानी है, इससे पहले या कुछ सेकंड पहले शायद मैं ये कहता कि जहाँ से मैंने पेट्रोल पंप भरवाया या जहाँ पे मैं गया था वो भैया थोड़े वैसे निकले, सही से बात नहीं कर रहे, रूडली बात कर रहे, तो मैं वहाँ पे उन्हें कह के आ गया मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भरोगे, आगे कोई और भर देगा। उसके बाद दूसरे पेट्रोल पंप पे जैसे ही पहुँचे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे जो भैया मिले वो स्वीट थे। अब जगह से अगर मैं कह दूँ कि जी इस जगह के लोग ऐसे हैं, उस जगह के लोग ऐसे हैं, तो उससे वो होगा नहीं। हर इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, सिर्फ नजरिए वाला खेल है। हेलो, तो बेसिकली कल की वीडियो एंड करना भूल गया था। कल हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 11:30। सिर्फ चेंज ऑफ प्लान यही था कि जो गंतव्य हमारा था दैट वाज आवर होम। फैक्ट्री में नहीं गए हम, क्योंकि मेरे को रास्ता, जैसे मैं बताया, मेरे को आइडिया रहता नहीं है। हम बेसिकली दिल्ली पहुंच गए थे, तो दिल्ली से गुड़गांव ज़्यादा पास था। सो ये ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का ट्रिप करके एक्चुअल में सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप एंड आई होप कि जितना मज़ा मेरे को करने में आया आपको भी उतना ही मज़ा देखने में भी आया हो। तो वीडियोस अगर अच्छी लगे, मेहनत मेरी अच्छी लगे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल की मोटिवेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो सी यू सम अदर डे विद some other memorable trip again. Till then, take care. Goodbye.